अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नए प्रोग्राम के साथ। जिस तरह सबको पता है कि सानिहा दरिया स्वात के बाद पूरे स्वात में ख़ास तौर पर बाईपास रोड और फ़िज़ागट में तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे वक्फ़ा कर दिया गया था, लेकिन आज एक दफ़ा फिर एक भरपूर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी जो है यहाँ पर डिप्लाई कर दी गई है, जो कि इस ऑपरेशन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। इस ऑपरेशन को कवर करने वाले यहाँ के मकामी सहाफ़ी इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं कि अब तक ऑपरेशन कितने भरपूर तरीके से हुआ है, क्या सब लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है या इसमें कुछ लोगों को रिलीफ भी दिया गया है। हमारे साथ सबसे पहले शहजाद नवीद मौजूद है, जो कि इस इवेंट को गुज़िश्ता चंद दिनों से कवर कर रहे हैं। ये बताएगा कि क्या मकामी लोग जो है कुछ खदशात का भी इजहार कर रहे हैं कि कुछ लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों को रिलीफ भी दिया जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि एक दिन ब्रेक के बाद दोबारा से ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर यहाँ पे मुख्तलिफ मकामात को, तजावीज़ात को मसमार किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे मकामी लोगों के साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इस ऑपरेशन पर। उनका कहना है कि यहाँ पे गरीब के लिए कोई और कानून है और अमीर के लिए कुछ और कानून है। जिस तरह आपको मालूम है कि परसों दिन अमीर मुकाम के होटल की जो बाउंड्री वाल थी उनको गिराया गया था, फिर काफ़ी देर तक 4 घंटे वेट करने के बाद उसकी बाउंड्री वाल को इस इंतज़ामिया ने टच किया है। फिर डीसी साहब का यही मौक़िफ़ था कि इसकी सहन और रैम जो है उसको भी गिराया जाएगा। लेकिन सबसे ख़ास बात और जो यहाँ पे हमारे सोर्स से जो हमें पता चली है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे MNA सलीम रहमान जो है उनकी 3 जगह है। एक तो पेट्रोल पंप है, एक शादी हाल और एक होटल है। अच्छा, तो सलीम रहमान की जगह भी है और अभी तक उनको कुछ नहीं कहा गया? उनको हमारे सोर्स से हमें ये पता चला है कि उनको इस कदर रिलीफ दिया गया, उनको 4 घंटे का टाइम दिया गया है कि आप उनसे चीज़ें हटाएं, जो अहम चीज़ें आप उनसे वो हटा सकते हैं और फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। 4 घंटे का ब्रेक उनको दिया। अच्छा, ये बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब MNA इस इलाके से सलीम रहमान, उनका यहाँ पे एक होटल है, उनका यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। तो जब इस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अभी तक उनकी बिल्डिंग को कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन जिस तरह शहजाद साहब हमें बता रहे हैं कि ज़रा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनको कुछ 4-5 घंटे का टाइम दिया गया है कि आप इसमें से जो ज़रूरी सामान है तो वो हटाए, इसके खिलाफ उसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। तो देखेंगे कि कब कार्रवाई होती है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर इंतज़ामिया, PMA ये लोग जब कार्रवाई करते हैं तो कुछ मुज़ाहमत का भी सामना है इंतज़ामिया को, क्या कहेंगे आप? अभी तकरीबन 1 घंटे पहले जब यहाँ पे इस इंतज़ामिया ने जब कार्रवाई का आगाज़ किया है तो यहाँ पे भी हालात थोड़ा कशीदा रही है। तकरीबन 1 घंटे पहले यहाँ पे जब मुख्तलिफ जो अपोजिशन पार्टीज़ है, उनके जो उम्मीदवार है, यहाँ पे जो मकामी लोग हैं, इस वक्त ये हम नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस पथरी से बने हुए इस बिल्डिंग को भी गिराया गया है काफ़ी तकदो के बाद, और ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे हैवी मशीनरी है तो उसको गिराया गया है। शहजाद साहब, आप कह रहे थे कि यहाँ पे लोग जो है वो मुज़ाहमत भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि मुज़ाहमत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ मखसूस लोगों को टाइम दिया जा रहा है और जो गरीब और जो मुतवस्सित तबके के जो अफराद है, जब वो सुबह आते हैं अपने होटल को तो उनको मसमार ऑलरेडी किया जाता है, तो काफ़ी मुज़ाहमत कर रहे हैं और काफ़ी वो उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि हम बहुत जल्द तकरीबन 2 बजे का टाइम दिया गया है कि हम बाईपास पे इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हुकूमत, यहाँ पे कुछ अहम सवालात ये भी है कि हुकूमत इस ऑपरेशन को, ये रेस्क्यू तकरीबन 17 अफराद जो थे जो वहाँ पे 4 को मकामी लोगों ने रेस्क्यू किया, जो 12 की लाशें निकाली गई है, एक अभी तक लापता है, वही कार्रवाई तो हुकूमत तो उस वक्त कुछ नहीं कर सके। लेकिन अब जो कर रहे हैं अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए गरीब लोगों को, उनके जो होटल्स हैं, यहाँ पे एक अहम सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत इन होटलों को जो गिरा रही है, यहाँ पे जो सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनका क्या होगा? ये तो एक मसला हल कर रही है और 3 मसले वो मजीद बना रहे हैं। हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है कि जो बेरोजगार लोग हैं तो उनको कहाँ पे दोबारा कफाया जाएगा, कहाँ पे उनको रखा जाएगा? एग्जैक्टली बस यही बात है कि यहाँ पे जो सवाल ये है कि स्वात जो है टूरिज़म एरिया है, यहाँ पे सियाहत है, सियाहत से वाबस्ता हज़ारों अफराद है यहाँ पे, उनको मुख्तलिफ सियाहत के शोबे से उनका कारोबार वाबस्ता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वात में तकरीबन अब तक 49 मकामात जो होटल्स थे या रेस्टोरेंट से उनको गिराया गया था। आप खुद सोच लें कि उसमें कितने अफराद बरसे रोज़गार होंगे, उनका क्या होगा? अगर वो उनका रोज़गार ख़त्म हो जाता है तो वो दूसरी कोई गलत काम पे वो आ जाएंगे, क्योंकि वो खाना पीने के लिए, बच्चों के लिए वो तो कुछ करेंगे, तो यहाँ पे क्राइम में इजाफा होगा, बदअमनी में इजाफा होगा। तो हुकूमत को इन अहम चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए।
بالکل سوچنا چاہیے. جس طرح شہزاد نوید صاحب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, اس وقت بھی آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ مختلف عمارتوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے, تو یہاں پہ پولیس اور ایلیٹ فورس کے اہلکار بڑی تعداد میں تعینات کیے گئے ہیں. کچھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ یہاں پر موجود ہے. یہ تمام لوگ ہیں کہ یہ یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ اگر مقامی لوگوں کے جانب سے کسی قسم کی مزاحمت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو ان کے بعد جو مزاحمت کار ہے تو ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پہ ہمارے صحافی خواجہ عرفان صاحب موجود ہے. خواجہ عرفان, آپ بھی اس کو کور کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ تک جو کارروائی ہوئی ہے آپ خود اس سے مطمئن ہیں یا کچھ خاص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو بچایا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ سر. SIA کے 3 روز سے ہم یہ کور کر رہی ہے. اس میں خاص لوگوں کو رعایت دی جاتی ہے اور غریب لوگ جو ہے وہ اس کو کوئی ٹائم نہیں دیا جاتا, کیونکہ ابھی صبح وہ انتظامیہ یہاں پر پہنچ گئی تو اس نے یہاں کی عمارت جو ہے وہ گرا دی. بالکل ٹائم نہیں دیا اس کو. اس ہوٹل والے کو کوئی ٹائم نہیں دیا گیا, آ گئے اور سب کچھ ہٹا دیا. سب کچھ ہٹا دیا سر. یہ آپ دیکھ سکتی ہے, یہ جلدی میں یہ لوگ جو ہے اس نے یہ فریزر وغیرہ جو ہے وہ نکال دی اور باقی سامان جو ہے اس کے نیچے آ گئی ہے. یہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ خواجہ عرفان, جس طرح ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. یقیناً اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جھونپڑیوں والا ہوٹل تھا جہاں پر جھونپڑی بنائے گئے تھے اور یہاں پہ یہاں کا اونر جو ہے وہ مچھلی فروش تھا, تو یہاں پر لوگ دریا کے کنارے آتے تھے اور یہاں پر مچھلیوں سے انجوائے ان کو کیا کرتے تھے. خوب یہاں پہ ہلا گلا بھی ہوتا تھا, لیکن اب اس عمارت کو جو ہے وہ بھی ہٹا دیا گیا ہے, اس کو گرا جا چکا ہے. تاہم سب سے بڑا سوال یہ ہے جو کہ مقامی لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور یہاں کے مقامی صحافی بھی یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ جو اس وقت کارکردگی دکھائی جا رہی ہے, جو کام ہو رہا ہے, یہ صرف یہاں کے غریبوں کے خلاف ہی کارروائی ہوگی یا یہاں کے جو امیر لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہے, جو کہ حکومت میں موجود ہے, کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی یا ایک دفعہ پھر عوام کو ٹرخایا جائے گا؟ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.